बात कर लेते हैं। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर अनोखा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। महकमा रेलवे ने मुलाजमीन को मुखय्यर हजरात से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। कैटेगरी 4 के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम है। मामला क्या बना है, बात करेंगे इकरा अवान से। जी इकरा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर रेलवे मुलाजमीन की जानिब से कैटेगरी 4 के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जो है वो अपना अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। 15 सितंबर को आने वाली इनकी तनख्वाहें आज 5 अक्टूबर हो जाने के बावजूद अब तक नहीं आई हैं। रेलवे कैटेगरी 4 के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम है। अगर मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँ कि वो दिखाते चलें कि ये रेलवे के मुलाजमीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का एक अनोखा अंदाज अपनाया है कि यहाँ पर इन्होंने जो बैनर्स पकड़े हैं उस पर लिखा हुआ है रेलवे मुलाजमीन की मदद के लिए अपनी खैरात ज़कात रेलवे मुलाजमीन को, यानी कि रेलवे के मुलाजमीन अब सदका खैरात और ज़कात लेने तक की नौबत आ गई है। इनका ये कहना है कि इनके घरों के जो बच्चे हैं वो फाकों की नौबत जो है इनके घरों में आ गई है। मेरे साथ यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। ये बताइएगा कि आप लोगों की तनख्वाहें कब से नहीं आ रही हैं और किस तरीके से आप लोगों के घर का जो गुजर बसर है वो? मैम, हमारी तनख्वाहें पिछले महीने की 15 तारीख हमारी ड्यू डेट थी, लेकिन अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं आई पाई। तकरीबन 1 महीना 20 दिन हो गए हैं और हम गरीबों से क्या पूछती हैं कि हमारी महदूद तनख्वाहें चंद हज़ार रुपये, और जिसमें घर का गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल हो गया ना। तो अब हम इस नौबत पे आ गए हैं कि हम जो है ना भीख मांगने में मजबूर हो गए हैं, क्योंकि दुख बीमारी भी है। और दूसरा, हमारा रेलवे हॉस्पिटल ऐसा है कि वहाँ जाओ तो वहाँ हमें एक टेबलेट तक नहीं मिलती और डॉक्टरों को लाखों रुपए तनख्वाहें फ्री फंड की मिल रही हैं। पहला मुतालबा हमारा ये है कि हमारी तनख्वाहें जल्द से जल्द कराएं ताकि हम अपने जो है ना घर का सिस्टम चला सकें। आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे कि अब इतने तल्ख जुमले जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरह आप लोग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुजारिश ये है हमारे बाला अफसरान को कि हम पाकिस्तान रेलवे कैरेजन वेगन स्टाफ के हैं, जो मैकेनिकल स्टाफ है, 1.5 माह हो गए हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे बच्चे स्कूलों से खारिज किए गए, स्कूलों से भगाए गए, बोले फीस दो। फीस हम कहाँ से दें जब हमें तनख्वाह नहीं मिलती 1.5 महीने से? हम फीस कहाँ दें? आज हम भूखे मर रहे हैं। बच्चों को एक सुबह की बात है, एक बंदे ने कसम खा के कहा, यूसुफ भाई मेरे पास 2 पापे थे, मेरे 3 बेटे, 2 बच्चों को देख के मैं रोता आ गया हूँ। यानी कि अब फाकों की नौबत जो है वो घरों में आ चुकी है और ये हाल है कि मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। बात की जाए राशन की तो घर में फाकों की नौबत है। इनका यही कहना है कि रेलवे के मुलाजमीन जो यहाँ पर अमला ग्रेड 4 के जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, उनका यही कहना है कि इनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द बहाल की जाएँ और इन्हें तमाम तर वो सहूलियात मुयसर की जाए, इन्हें मुयसर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। रिहायशी कहते हैं पूरे इलाके में पानी नायाब है, ज़रूरत के तहत दूर दराज से पानी भरकर लाते हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद शहरियों के हमरा मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा, किन मुश्किलात का सामना है पानी ना होने से? कर दिए कॉल। कोरंगी 1.5 नंबर के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा भी मौजूद हैं और वहाँ के रिहायशी कहते हैं कि पूरे इलाके में पानी नायाब है, ज़रूरत के तहत दूर दराज से पानी भर के लाना पड़ता है, जो कि ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के शहरियों को, वहाँ के मकीनों को, क्योंकि लाइट आती नहीं है, बिजली के बिल भी भरकम आते हैं। तो लाइट ना होने की वजह से मोटर नहीं चलती है और मोटर नहीं चलती तो पानी नहीं आता है। तो पानी की कमी पूरी करने के लिए दूर दराज से पानी लेकर आते हैं, लेकिन पानी की लाइनें जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं इलाके में, लेकिन पानी जो है वो लाइनों में नहीं आता है। वजूहात क्या है, कब से इन इलाकों में पानी नहीं है, लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सब जानने के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा अक्सा शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा, पानी की किल्लत का सामना है, किन किन मुश्किलात का सामना है वहाँ के शहरियों को? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी 1.5 नंबर पर मौजूद हूँ, जहाँ के मकीन पानी की किल्लत का सामना कई साल से कर रहे हैं। तकरीबन 20 से 22 साल हो गए कोरंगी के पूरे इलाके में जो है वो पानी की किल्लत का सामना है। लेकिन अब हम गुज़िश्ता हफ्तों से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी की किल्लत के अब शहरी यहाँ के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जान लेते कि अब जो है वो कितना टाइम हो गया पानी को आए हुए? 4 से 5 दिन हो गए इस पानी को। ये है कोरंगी 1.5 नंबर का इलाका।
और ये कुरंगी की जो आबादी लगती है कम से कम 20 से 22 लाख आबादी है। पानी बिल्कुल 4-5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है जब से निगरान हुकूमत आई है और ऑपरेशन शुरू करा गया है रेंजर्स की जानिब से वाटर बोर्ड के खिलाफ। तो ये बताएं कि यहाँ पे कितना अरसा हो गया कि पानी की किल्लत थी? पानी की किल्लत तो ये समझ लो एक लेन है इधर गवर्नमेंट की लेन में तो पानी आता ही नहीं है। वो कुछ गैर कानूनी लेनें बनी हुई है जो उसके खिलाफ ये हो रहा है। और अगर पैसे दोगे तो पानी आएगा इधर, वरना नहीं आएगा। ये इस इलाके में इतना माफिया बैठा हुआ, ढाबे जी की लेनें इसलिए फटी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। रेंजर्स ने कार्रवाई शुरू करी है। अब कोई सुनने वाला नहीं, किसी हमारे अब माफिया के खिलाफ लोग बैठ गए हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने बताया कि पैसे अलग से दो, तो आप जो है वो बिल अलग से भरते हैं और फिर यहाँ पे पैसा अलग भरते हैं? हाँ। शहरी बहुत परेशानी का शिकार हैं और आपको बताएं कि अक्सा शायद वहाँ पर मौजूद थी। शहरियों की दुहाइयाँ हैं, एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं शहरी और कहा जा रहा है कि काफ़ी अरसे से पानी दस्तयाब नहीं है और जो दिन मुकर्रर किया गया था जिस दिन पानी आता है उस दिन भी पानी आना बंद हो गया है। पानी की बहुत किल्लत है, बहुत मुश्किलात दरपेश हैं। खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए पानी नहीं है, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए पानी नहीं है। घर की जो खातीन हैं वो भी परेशान होकर रह गई हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल के बाद वो फिर पानी भरने बोतलों में पानी भरने के लिए जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पानी ना होने की वजह से। अक्सा शाहिद एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा मज़ीद क्या मसाइल हैं, कब से पानी नहीं आ रहा है और जो दिन मुकर्रर किया गया था कि इस दिन पानी मुहैया किया जाएगा, क्या उस दिन पानी आ रहा है इस इलाके में? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि पानी की किल्लत का सामना जो है वो शहरियों को अरसे से है, लेकिन जो हफ्ते में एक दिन में यहाँ पर टाइम मुकर्रर होता था कि 10 मिनट पानी आएगा, सुबह के 6 बजे आएगा या रात के 12 बजे आएगा, लेकिन अब शहरी ये बताते हैं कि अब वो वक्त भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। पूरा दिन जो है वो इंतज़ार में गुजर जाता है लेकिन पानी की कोई खबर नहीं होती, कोई अता पता नहीं होता। सर ये बताइएगा कि अब पानी जो आप भर के लाते हैं तो वो कितनी दूर से लाते हैं? कम से कम 1 किलोमीटर का फासला है। जैसे हम 2 नंबर से 1.5 नंबर 1 किलोमीटर का फासला है। जब पानी लाना पड़ता है टांगों को भी अपने नुकसान पहुँचाएँ और इन लोगों को भी फ़ायदा, हमारे को कुछ किसी चीज़ का नहीं है। हमको तो ये उम्मीद थी निगरान हुकूमत से कुछ हमारे को फ़ायदा मिलेगा। ये निगरान वज़ीर आला। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि जब पानी भर के लाते हैं तो किस तरह फिर मैनेज करते हैं, क्योंकि पानी तो इतनी ज़रूरत है, तो कितना पानी भर के लेकर आते हैं? गैलन में भर कर लेके आते हैं, दूर से लेके आते हैं, नहीं तो खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक दिन के कितने कैन भर के लाते हैं? 4 कैन भर के लाते हैं सुबह शाम के लिए। इसमें जो है वो बच्चों का स्कूल आना सब हो जाता है। नहाने धोने से हफ्ते भर हो जाता, नहा धो नहीं सकते यहाँ पर पूरा करेंगे। इकरा हमें अपडेट कर रही थी, शहरी दुहाइयाँ देते नज़र आ रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि बड़ा मसला है कराची का जो कि अभी तक हल नहीं हो सका है। कराची के गरीब मकीनों की किस्मत में ये मसला लिख दिया गया है कि रोज़गार से फरागत पाते ही पानी के डब्बे उठाएं और पानी की तलाश में निकल खड़े हुए। अक्सा शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में सरकारी स्कूल्स की हालत ज़ार दुरुस्त ना की जा सकी। कुरंगी 32 से गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार है, जहां बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। असातिज़ा का कहना है कि मनशियात के आदी अफराद स्कूल का सामान गायब करते हैं। मज़ीद जानते हैं सबा परवेज से। जी सबा। मैं इस वक्त एक गांव में मौजूद हूं, कोरंगी 32A में, जहां पर जो है वो तुलबा रोज़ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। कोरंगी जो है वो 2.5 नंबर पे वाक़या ये स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, जहां पर बच्चे जो है वो सुबह आते ही सबसे पहले जो है वो कचरे का दीदार होता है। गेट के जो है वो सामने हिस्से पर जो है वो कचरा ढेर लगा हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो स्कूल की इस कदर खस्ता हालत है कि यहाँ पर डेस्क मौजूद नहीं है, चेयर्स मौजूद नहीं है, कुछ जो है वो असातिज़ा मौजूद हैं और इस वक्त साथ जो है वो हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि स्कूल की खस्ता हालत कब से है? जी, मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग 5 माह पहले हुई है और जब मैं आया था तो उस वक्त तो काफ़ी बेहतर हालत थी, लेकिन फिर ये है कि स्कूल की छुट्टियाँ हुई, टीचर्स की ड्यूटी थी सेंसस पर, तो ज़ाहिर बात है टीचर्स भी मौजूद नहीं थी और हमारे यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है, तो फिर ये चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया, ऑफिसेज भी ख़त्म हो गए।
अब अभी भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। यहीं पे ज़मीन पर बच्चे जो है वो अपने घर से कपड़ा लेके आते हैं, वो बिछा के हम इन्हें तालीम दे रहे हैं, ताकि ये है कि हमारी ड्यूटी है, हम तो कम से कम अपनी जो ड्यूटी है उसके साथ इंसाफ करें और हम अपनी रोज़ी हलाल करें। इसलिए हम सब लोग जो मौजूद हैं वो आ रहे हैं यहाँ। तो अब चलिए मैं आपको जो है वो मेरे कैमरामैन अगर आपको इस कोरंगी के गांव के जो है वो स्कूल की हालत दिखाएं तो इसकी खिड़कियां जो है वो इंतहाई खस्ता हालत हैं। बच्चों के लिए डेस्क मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो फर्श टूटा हुआ है। इसके साथ साथ हेरोइनची जो है वो यहाँ पर कब्जा करते हैं। यहाँ पे ग्रिल्स उतार कर लेकर गए हैं। दरवाजे जो है वो गायब किए गए हैं। दरवाज़ों की बिल्कुल खस्ता हाली है। ब्लैक बोर्ड्स जो हैं वो अपनी मदाब के तहत जो है उन्होंने पेंट करवाए हुए हैं। और बच्चों के लिए जो है वो बच्चे घर से अपने लिए जो है वो दरियाँ लेकर आते हैं जहाँ पर बैठकर जो है वो ये पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ स्कूल में जो है वो कोई निज़ाम नहीं है। इसके साथ साथ 5 महीने से जो है वो स्कूल की ये खस्ता हालत है। HM साहब ने जो है वो शदीद काविशें की, जो है वो दरख्वास्त दी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो है वो बच्चे यहाँ पर बिजली के बगैर यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। खस्ता हालत में तालीम हासिल कर रहे हैं। कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो मेन गेट जो है वो उसमें जो है वो ताला भी नहीं है। इसके साथ साथ चौकीदार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल को जो है वो ख़तरा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरंगी 32 से गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की अबतर सूरत हाल का नोटिस ले लिया गया है। टाउन चेयरमैन नईम शेख का कहना है कि अब जाकर हमें इख्तियारात मिले हैं। कोशिश है कि पहले मरहले में तालीमी इदारों की अबतर सूरत हाल को दुरुस्त करें, दूसरे मरहले में तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग दें। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा। जी बिल्कुल, सिटी 21 पे रिपोर्ट चलने के बाद जो है गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज कोरंगी 32A की अगर बात करी जाए, हालत ज़ार के हवाले से रिपोर्ट किया गया था। उसकी हालत ज़ार के हवाले से बात करने के लिए हमारे पास अभी कोरंगी टाउन के चेयरमैन मौजूद हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नईम शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हालत ज़ार है इसको ठीक करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाएगा? देखें, बड़ी बदकिस्मती है इस कोरंगी टाउन के लिए कि पिछले कई अदवार से 35 से 40 साल का अरसा बल्दियाती अमूर जो था MQM के हाथ में था। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मजबूर हूँ मैं। इस वक्त मेरे कोरंगी की आवाम के लिए इतना नुकसान है दिया इन्होंने कि कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर बच्चे जाके अच्छे अंदाज में तालीम हासिल कर सकें। मुझे बड़ा दुख हुआ है जब मैं वो 8 स्कूलें हैं जो मेरी टाउन TMC के अंदर हमें मिले हैं, इसमें 18 स्कूल हैं। बिल्डिंग्स 8 है, 18 स्कूल है, मगर उसके हालात बहुत बुरे हैं, सिवाय एक स्कूल के जो स्कूल UC1 क़य्यूमाबाद में कायम है। उसको भी हमारे सिंध गवर्नमेंट ने रिहैबिट किया है। इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ जब बल्दियाती इलेक्शन जो हुआ और हमें लोगों ने वोट दिया है, तो मैं आपको कोरंगी के अवाम को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तमाम मसाइल हल करेंगे। मैं करूँगा, मेरी पूरी टीम करेगी, मेरे साथ मेरे UC चेयरमैन, मेरे फोकल पर्सन हम यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह कोरंगी को एक अच्छा कोरंगी देंगे, एक ग्रीन एंड क्लीन कोरंगी देंगे, एक साफ़ सुथरा कोरंगी देंगे। बिल्कुल, टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि कोरंगी आवाम को जो है अपने टेन्योर में ना सिर्फ जो पुराने स्कूल हैं उनकी बेहतर हालत करी जाएगी, बल्कि नई तालीमी आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। KMC के मेयर की सदर टाउन की हदूद में मुदाखलत। सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख ने एम्प्रेस मार्केट और मोबाइल मार्केट से टाउन की चार्ज पार्किंग हटाने पर बरहमी का इजहार कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी जुनैद। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सदर इम्प्रेस मार्केट, सदर और रीगल चौक के अतराफ़ भी हमने देखा कि पार्किंग हटवाई गई। इसके अलावा PIDC पे भी जो है पार्किंग वो हटवाई गई। और अब जो है मोबाइल मार्केट और उसके अतराफ़ के इलाकों में चार्ज पार्किंग जो है वो हटवाई जा रही है। इससे नुकसान जो है वो KMC का नहीं बल्कि DMC का हो रहा है, क्योंकि DMC की जो है वो रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया है चार्ज पार्किंग। और DMC के इलाके अपने अलग इलाके हैं और KMC के इलाके जो है वो उनकी साइड्स बिल्कुल अलग है। इस हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो देखने में आ रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख साहब। शेख साहब ये बताइएगा कि बड़ी ज़्यादती हो रही है अगर मेयर साहब आपके इलाकों में मुदाखलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अब तक आपने रेवेन्यू की बात की है, जहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बजट हो उसमें 1-8 करोड़ का रेवेन्यू का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेयर पे कुर्बान। मगर ये जो रवायत डाल रहे हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन को इनक्रोच करना, ये बड़ी ज़्यादती है। और जहाँ पे देखें, हमने ऐसे चार्ज पार्किंग तय नहीं की हुई हैं,
लोगों की सहूलत के लिए। आप देखें कि जहाँ पे ख़त्म कराई जा रही है चार्ज पार्किंग, वहाँ के बिजनेसमैन को तकलीफ़ हो रही है, उनका बिजनेस इफेक्ट होगा। हम उनको सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं, फैसिलिटेशन के लिए भी देते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो और ये गलत रवायत पड़ेगी। कल हमारे बंदे, कल हमारी टाउन, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर की जाके एरिया में इंक्रोच करेंगे तो एक गलत रवायत पड़ेगी। कुल इस वक्त मैंडेट को भी मानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कहीं जो है जमात इस्लामी और कहीं तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कामयाबी हासिल करके जो है वो अब ओहदों पर विराजमान हुए हैं। ताहम इस बात की ज़रूरत है कि मेयर कराची अपनी जुरिसडिक्शन को देखें कि उनके इलाके की हदूद कौन सी है और डीएमसी और टाउन की जो इलाकाई हदूद है वो कौन सी है। जी, निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आने के बाद 6 महकमे और इदारे इंतज़ामी सरबराहान से महरूम हो गए हैं। अफसरान की उखाड़ पछाड़ के बायस 6 महकमों और इदारों में नए सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी। निगरान हुकूमत ने ताहाल अफसरान की तैनाती की सिफारिश भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल नहीं की है। इसकी क्या वजह है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुराद अली शाह सरकार खत्म होने के बाद में सिंध में जो है निगरान हुकूमत तो कायम है, लेकिन निगरान हुकूमत कायम होने के बावजूद सिंध में जो इंतजामी महकमों का निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासर होने लगा है। इस वक्त सिंध के 6 ऐसे महकमे व इदारे शामिल हैं जिनमें ताहाल सेक्रेटरी की भी तैनाती न हो सकी है। सिंध में अफसरशाही की उखाड़ पछाड़ के बायस इन महकमों में 6 जो सेक्रेटरीज के ओहदे खाली हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद निगरान सरकार ने इलेक्शन कमीशन को इन अफसरों की तैनाती के लिए इजाजत तक भी अरसाल नहीं किया है। इन महकमों में महकमा वुमेन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अकलती उमूर, समाजी तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और मौसद आला में जो है सेक्रेटरीज की पोस्टें खाली है। ये पोस्टें खाली होने के बायस इन 6 इदारों महकमों का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होने लगा है। इन महकमों में कोई इस वक्त तक गाइडलाइन के लिए कोई अफसर तैनात नहीं किया गया है और ना ही स्पेशल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो भी खाली हैं, जिसके बायस इन महकमों के जो इंतजामी निज़ाम है वो डामाडोल बन चुका है और किसी किस्म का कोई काम होने के बजाय बुरी तरह से सिस्टम भी मुतासर होने लगा है। लेकिन निगरान सरकार ने ताल इलेक्शन कमीशन को खत अरसाल करके इन महकमों में सेक्रेटरी की तैनाती की भी सिफारिश नहीं की है, जिसके बायस इन महकमों का निज़ाम डामाडोल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो, अपडेट कर रहे थे। और दूसरी जानिब कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहती है। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल जो हैं वो 10 से 14 हज़ार तक आते हैं, लेकिन बिजली का अता पता नहीं होता। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। एलानिया लोड शेडिंग चल रहा है, जिसका मर्जी है जो 4 घंटे बंद करे, 5 घंटा बंद करे। पीएमटी भी 2-4 पीएमटी लगी हुई है, उसमें भी एक धमाका हो जाए पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है। 24 घंटे 30 घंटा लाइट नहीं होती। बच्चे छोटे छोटे स्कूल के लिए परेशान हो जाता है, जो बीमार है बिल्डिंगों के अंदर वो परेशान हो जाता है। बिजली जब नहीं होगी, कस्टमर ये देख रहे हैं आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है, कस्टमर आएंगे हमें बातें सुनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बिजली इतना महंगी इतनी कर दी है, उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स होते हैं साथ में। 1.5 घंटे लाइट जाती है भाई, 1.5 घंटे जाती है। अभी 10:30 बजे, अभी जब 10:30 बजे गई है ना, 12:30 बजे आएगी। फिर उसके बाद फिर जो टाइम होता है 2:30 बजे 3 बजे के करीब जाती है लाइट। तो लाइट की जो है लोड शेडिंग वो तो 2-3 घंटे जो चल रही है, लेकिन जिसका जो बिल आ रहा है ना, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिजली का जो बिल है, अब रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाला वो अब बेचारा क्या करेगा कि बिल भरेगा या जो है ना वो अपने बच्चों का पेट पालेगा। बिजली का भी बहुत बुरान है, 4-4 6-6 घंटे लाइट बंद करके रखते, खोलते ही नहीं है। और अब तो कुंडा माफिया, और यहाँ पे कुंडा माफिया का सल्ला वाले टाउन में इतना राज है, जनरेटर चल रहे हैं जगह जगह पे, और पानी का भी बहुत बुरान है। बात यह है कि हम बिजली से भी परेशान हैं और बिल आते हैं हमारे पास इतने बड़े बड़े। कराची में गैस की लोड शेडिंग के बायस भी कमर्शियल और घरेलू सार्फिन दोनों ही परेशान हैं। कहते हैं दोपहर और शाम के औकात में गैस प्रेशर कम आता है तो खाना बनाने में परेशानी होती है। शहरियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इसके हवाले से तो है कि गैस तो कभी है कभी नहीं है, पानी तो पहले से नहीं है। ठीक है, पानी तो अभी थोड़ा बहुत आ गया था, पीपल्स पार्टी वालों ने लाया था या जमीयत वालों ने लाया था, इतना शुक्रिया। ठीक है भाई, गैस नहीं आता है, पानी की परेशानी है, लाइट की इतनी परेशानी है। हाँ, बस गैस के हवाले से देखा जाए तो जब से लाइनें नहीं डली हैं कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी है। ख़वातीन को मसला ये होता है कि फिर होटल से लाइनें लेना पड़ता है नाश्ता वगैरह,
या बच्चों को फिर बिस्किट वगैरह या कोई चीज़ खिला के भेजना पड़ता है। यहाँ पे आए दिन जो है ना गैस बंद हो जाती है। जब चाहते हैं उठा के बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं खोल देते हैं। कभी गैस आ रही है, कभी नहीं आ रही है। पानी का तो आपको देखने के यहाँ पे क्या हालात है। ये यानी कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह की गई भी दूसरे दिन आई। बच्चे तड़पना, इतने से बच्चे होते हैं घरों के अंदर, उनका क्या हाल होता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लॉयर्स फोरम की जानिब से सिटी कोर्ट में रुकनियत साजी कैंप लगाया गया है। फोरम के चेयरमैन नईम सदीकी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में मुत्तहदा भरपूर हिस्सा लेगी। बाइकॉट वालों का बाइकॉट होगा। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बिल्कुल, आज सिटी कोर्ट में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लॉयर फोरम की जानिब से रुकनियत साजी का कैंप लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन लॉयर्स फोरम के एडवोकेट नईम सिद्दीकी साहब। नईम साहब, बताइएगा क्या मकसद है रुकनियत साजी का कैंप लगाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक रुकनियत साजी की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि लॉयर्स के लिए रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ किया जाए। बहुत सारे लॉयर्स के ना वो पूछ रहे होते थे हमसे कि भाई आप लोगों की मेंबरशिप लेनी है, बात करनी है उन्होंने हमसे, तो हमने बाकायदा इसका आगाज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर्स जो हैं वो MQM के प्लेटफॉर्म पे, जो मुत्तहदा लॉयर्स फोरम का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें। और जो मुत्तहदा लॉयर्स फोरम है उसके अगराद व मकासद यही हैं कि इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। मेन जो है ना ये बात। अच्छा नईम साहब, ये फरमाइएगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कराची की सियासत में या जो लॉयर्स फोरम है आपका बड़ा किरदार होता है, इसमें कहाँ देखते हैं आप इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को? अभी भी इंशाल्लाह हमारा किरदार है। ऐसा नहीं है कि किरदार जो है वो आपने कहा किरदार होता था, होता नहीं था। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह किरदार है हमारा। और अभी आपने परसों मलीर का जलसा देखा होगा कि बहुत बड़ा और कामयाब प्रोग्राम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने किया था। तो यकीनन ना सिर्फ ये कराची की सियासत में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में ये अपनी सियासत कर रही है। और आने वाले इलेक्शन में आप देखिएगा कि पाकिस्तान भर से MQM के कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में तो नहीं हिस्सा लिया था, तो इस वजह से अब देखते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की यहाँ पर हुक्मरानी है, तो अब आने वाले इंतखाबात में MQM पाकिस्तान भरपूर हिस्सा लेने जा रही है? हमारे जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई डिप्टी कन्वीनर सीनियर डिप्टी कन्वीनर, उन्होंने ख़ास तौर पे ये बात कही थी उसी मलीर के जलसे के प्रोग्राम में कि बाइकाट का बाइकाट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये समझ लें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपनी भरपूर तवानाइयों के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इस बार जो इंतखाबात होंगे इसमें MQM पाकिस्तान जो है वो भरपूर हिस्सा लेगी। और जो मुत्तहदा लॉयर्स फोरम है उसका मकसद बताते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है और जो बाइकॉट है उसका बाइकॉट होगा। जी। सरपरस्त आला एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने बुलंद शरह सूद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। देखें, ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर के फ़र्क की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो खास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके साथ साथ तामीराती शोबा है, वो काफ़ी पॉजिटिविटी की उम्मीद दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर सरिये की अगर बात कर ली जाए जो 3 लाख से भी तजावुज़ कर चुका है, अब उसकी कीमत गिरना शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पैटर्न इन चीफ हैं आबाद के मोहसिन शेखानी, उनसे बात करते हैं। देखिए, जो डॉलर की कमी हुई है एक होप है, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ चेंज है। और मुझे लग नहीं रहा था कि इसका रिवर्स होना, जिस तरह इकॉनमी की कंडीशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपने चीज़ों को मैनेज करते हैं और जब गवर्नमेंट चाहती है कि इसको सही मैनेज करे तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और आप देखें डिफरेंस भी ख़त्म हो गया है, जो 2-3 रेट थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, जो ओरिजिनल रेट है उस पर चीज़ें मिलनी शुरू हो गई है, करीब करीब हो गई है। तो एक होप है मैं समझता हूँ। और हमारी हमेशा ये भी रहेगा कि बिज़नेस कम्युनिटी जब ही ग्रो करेगी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर 21-22% इंटरेस्ट रेट होता है तो उस कंट्री का बिज़नेस कम्युनिटी ग्रो नहीं कर सकती। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि हम इसके इंटरेस्ट रेट को कैसे कम करें ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैसे एंटर होंगे हाउसिंग सेक्टर में। तो पॉसिबल ही नहीं है 24% में कोई बिज़नेस हो। 24% में तो लोग अपने पैसे बैंकों में रखेंगे, कहीं एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। और जो हमारे लोग हैं, जो हमारा नई मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो सब कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को हम किस तरीके से आगे ले जाए। हम सपोर्ट करते हैं उनको और उनके साथ हैं। और हम समझते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी
तो जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है वो होगी और जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर सकेंगे। बिल्कुल देखें, जहाँ एक जानिब डॉलर के नीचे आने से उम्मीद की किरण पैदा हो रही है, तो वहीं जो हम ये देख रहे हैं कि बुलंद शरह सूद और महंगी बिजली के हवाले से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जी। और दूसरी जानिब कराची चैम्बर के नौ मंतखब सदर इफ्तिखार अहमद शेख का कहना है कि मेरे लिए ये साल चैलेंजिंग होगा। मज़ीद क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी बिल्कुल, कराची चैम्बर के जहाँ पे हमने इलेक्शंस हुए उसको कवर किया, उसके बाद अब जो है वो नया चार्ज जो है नए सदर आ चुके हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। इफ्तिखार अहमद शेख साहब ने अपना नया चार्ज संभाल लिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, क्या देखते हैं, क्या कराची चैम्बर के इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मईशत के हवाले से बहुत स्लो डाउन है, ताजरों के इश्यूज़ हैं, आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये साल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। इकॉनमी बहुत ही शैटर्ड है और ये पिछले 1.5 साल से मुसलसल इकॉनमी नीचे जा रही है, जीडीपी नीचे जा रहा है और हम बहुत मुश्किलात में हैं बिजनेसमैन। अब आप देखें, बिजली की तरफ देखें तो रोज़ बरोज़ रेट बढ़ रहे हैं, जिससे जो इंडस्ट्री का पहिया है वो चलना मुश्किल हो गया। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी और एक्सपोर्ट नहीं होगी तो वो बहुत मुश्किल है कि वो हम इस तरह के हालात को मुकाबला कर सकें। रोज़ाना बिजली के भी और गैस की प्रॉब्लम आ गई है। गैस भी देखें, अब 2 दिन इंडस्ट्री बंद रहती है। अब जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ मईशत हमारी अच्छी हो। मईशत अच्छी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री का पहिया चले और एक्सपोर्ट हमारी बढ़े। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो उस वक्त तक हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डूइंग बिज़नेस जो है हमारा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ये हमारा लो हो, उस कम आए, हम कंपटीशन पे जा सकें। जो हमारे नेबरिंग है, एक्सपोर्ट में हम कंपटीशन में जाएं, क्वालिटी में हम कंपटीशन में उसी वक्त जा सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस नीचे आए। जैसे कि शेख साहब ने ये बताया कि इनके लिए जो डिफरेंट चैलेंजेस जो कि हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे, जैसे कि कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो बिजली की कीमतों का है। मईशत का पहिया रुकने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, जहाँ इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, यही कराची चैम्बर के पहले भी आवाज़ यहाँ से बुलंद होती थी और इस दफ़ा भी जो है वो आने वाले जो नए प्रेसिडेंट, उनका यही कहना है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है उसका मेन सबसे बड़ा मसला जो है हम इस वक्त बिजली और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को जो है जब तक उसके ऊपर काबू नहीं किया जाएगा, उसको आसान नहीं किया जाएगा लोगों के लिए, जब तक मईशत की बहाली का जो काम है वो करता रहना पड़ेगा। जी, कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। आज भी शदीद गर्मी देखी जा रही है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं ये बताएंगी आयशा आफरीन। जी, कराची में आज धूप की शिद्दत बरकरार है, ताहम कभी धूप और कभी छाँव का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज काफ़ी गर्म और मरतूब मौसम रहेगा, जबकि जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो 37 से 40 डिग्री तक हो सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिंध के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी गर्म मौसम है और आइंदा कुछ दिनों तक काफ़ी गर्म मौसम रहेगा, जबकि रात के औकात में मौसम की बेहतरी का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया गया है। जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 68% महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि हवाओं की जो रफ्तार है वो मगरिब से 3 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से बताया गया है कि हवाएँ चल रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया।